हेलो दोस्तों, मैं सपना तिवारी हमारे यूट्यूब चैनल सपना मोटिवेशन स्टडी में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम प्रसिद्ध युद्ध कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइडे स्पीच का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, हाइडे स्पीच का युद्ध किनके बीच हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, झेलम का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 326 ईसा पूर्व झेलम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के समय। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सेल्यूकस किस देश का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानी सेल्यूसिड साम्राज्य। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग। कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर भारत में किस मार्ग से आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैबर दर्रा से आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पोरस किस नदी के तट पर पराजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम नदी पर पराजित हुआ था। जो सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध हुआ था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था झेलम नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर ने पोरस के साथ कैसा व्यवहार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, कैसा व्यवहार किया था सिकंदर ने पोरस के साथ? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो राज्य वापस कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में स्थित है कलिंग राज्य। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की क्या की थी स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट प्रश्न, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धम्म नीति को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश का शासक था अशोक। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सिकंदर भारत से कब लौटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 325 ईसा पूर्व सिकंदर भारत से लौटा था। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी बृहद्रथ को मारकर। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में अधिकतर मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खरोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं दिशा में लिखी जाती है। और जो अपन लिखते हैं तो अपन इधर से इधर लिखते हैं, मतलब कि बाएं से दाएं की तरफ अपन लिखते हैं और खरोष्टी दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा? IMP क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने चलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश का शासक था। कौन? कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VA स्मिथ ने समुद्र को
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखी? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न, रुद्रतावन का प्रसिद्ध अभिलेख कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न, हूणों को किसने हराया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने या किसके समय हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न, फाहियान भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न, हुएनसांग भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के समय हुएनसांग भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, कन्नौज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पुष्यभूति या वर्धन वंश का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न, बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य या चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न, सिकंदर का गुरु कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आज का 50वां एवं अंतिम प्रश्न हो जाएगा, प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जिसने अशोक का जीवन बदल दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध।
तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल सपना मोटिवेशन स्टडी को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जुड़े रहें ऐसी क्लास देखने के लिए मेरे चैनल से। मिलेंगे अगली क्लास के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।